गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फ्राइडे है तो व्याकरण पढ़ना है और व्याकरण में आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। आपका सिलेबस अब व्याकरण में कंप्लीट होने वाला है, रिवीजन चलेगा। इस मंथ के बाद रिवीजन चलेगा। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं? वचन और लिंग। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? वचन और लिंग। वचन बदले तो पहले वचन का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वचन किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, जिस शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ वचन बदलना है। यहाँ क्या लिखेंगे? एक वचन और इधर बहुवचन। एक वचन में लड़का, किसी एक के बारे में बात चल रहा है तो क्या है? लड़का। और बहुत सारे लड़के के बारे में बात चलेगा तो लड़का का क्या बन जाएगा? लड़के। लड़का का लड़के। एक से अनेक बन गया, ये एक है और ये अनेक है। एक वचन बहुवचन। तो लड़का लड़के। पहिया, पहिया मतलब क्या होता है? पहिया मतलब चक्का, गाड़ी का जो चक्का होता है वो। पहिए, एक पहिए पे गाड़ी चलेगा। पर यहाँ जब ये मात्रा बदलता है, इस पार जाएगा तो मात्रा चेंज हो जाता है। पहिए, ये जो है ए में बदल जाएगा। यहाँ क्या है? यहाँ ए हो जाएगा। पहिए, पहिया, पहिए। माता, किसी एक की मम्मी है माता, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की मम्मी है तो माताएं। ये क्या हो गया? माताएं। माता, माताएं। माता, माताएं। सेम, इसमें भी आगे मात्रा, यहाँ भी आगे मात्रा। अब यहाँ आ की मात्रा तो की जगह लो आ गया। तो की जगह यहाँ तो है, यहाँ लो आ गया। माता, माला। तो माता का क्या बना है? माताएं। तो माला का क्या बनेगा? मालाएं। आ की मात्रा किसमें चेंज हो गया? ए में। आ की मात्रा ए में चेंज हो गया। माला, मालाएं। शिक्षिका, आपके क्लास में जितने सारे टीचर आते हैं उनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जेंट्स टीचर हैं तो वो शिक्षक, लेडीज हैं तो शिक्षिका। तो आपको कौन पढ़ाती है? शिक्षिका। आपके क्लास में कौन आती है? शिक्षिका। तो शिक्षिकाएं। एक ही शिक्षक, एक ही शिक्षिका को नहीं पढ़ाती है ना, 4-5 आती हैं। 4-5 आती है ना आपके क्लास में, तो वो क्या बन जाएगा? ये शिक्षिका, शिक्षक, ये शिक्षिका। यहाँ सब लिखेंगे शिक्षिकाएं। यहाँ भी आगे मात्रा का जगह क्या आ गया? ए। शिक्षिकाएं क्या बन गया? शिक्षिकाएं। अच्छा, शेर का क्या? एक शेर, शेरनी। ई की मात्रा किसमें चेंज होता है? यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा चेंज हो जाएगा छोटी। शेर, शेर। और यहाँ नी, यानी कि नौ में बड़ी ई की मात्रा लगा है। क्या लगा है? बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ जब चेंज करेंगे इसमें ये ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में चेंज होता है। यहाँ बड़ी की मात्रा है, यहाँ छोटी की मात्रा है। शेरनी, शेरनिया।
यहाँ आ जाएगा या, यहाँ पे चंद्रबिंदु। चेंज हुआ। बड़ी ई की मात्रा कहाँ चला गया, छोटी ई की मात्रा। शेरनिया, अच्छा सेम, जैसे यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, अब यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है, तो ये चेंज किए हैं, ये यहाँ छोटी ई की मात्रा आ गया, यहाँ या आ गया, तो बकरी का क्या होगा, शेरनी का शेरनिया, तो बकरी का सेम है, इसी की तरह सेम है। शेरनी का शेरनिया, तो बकरी का बकरियां, बकरी का बकरियां। ब क, ये र में क्या लगा है, बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई कहाँ चेंज हुआ है, छोटी ई में। बड़ी ई कहाँ चेंज हुआ है, छोटी ई, फिर ये हो गया छोटी ई, और यहाँ क्या लग गया है, यहाँ बकरियां। ज़्यादा डेफिनेशन से आप लोग थोड़ा और बड़े हो जाइएगा तो सिखाया जाएगा। एक और, से पेटी, बेटी नहीं पेटी, प पर एक ही मात्रा है, पे बन गया, ट में बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा जब भी हम चेंज कर रहे हैं बहुवचन में, एक वचन से बहुवचन में बड़ी ई की मात्रा चेंज कर रहे हैं, तो ये ई की मात्रा किसमें बदल रहा है, बड़ी ई की मात्रा किसमें बदल जा रहा है, छोटी ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा के बाद क्या लग रहा है, तो यहाँ, तो पेटी का क्या बनेगा, पेटी, फिर से बनी पेटियां, पे टी, और इसमें यहाँ आ गया छोटी ई की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा। क्लास में कितने बार पढ़ाया गया है, कुर्सी, कुर्सी, कुर्सी का क्या हो जाएगा, से प्रोसेस, यहाँ आ गया कुर्सियाँ, कुर्सी का क्या बन गया, कुर्सियाँ। समझ में आ रहा है। जिनको वचन का डिफिनेशन नहीं याद होगा वो अच्छे से रिवीजन करेंगे, पूरा व्याकरण रिवीजन करेंगे। हम वैसे यहाँ एक बार पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा व्याकरण रिवीजन करके आना है। आप लोग जैसे भाषा थोड़ा बड़ा हो जाता है, भाषा भूल जाते हो, भाषा और वचन, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, एक संज्ञा तो सबको याद रहता है, एक ही लाइन का है, तो संज्ञा सबको याद रहता है, सर्वनाम, विशेषण, भाषा, क्रिया, ये सब कुछ याद करके आना है। दवाई, फिर यहाँ समझ में आ जाएगा, बड़ी ई चेंज हो रहा है छोटी ई में, तो यहाँ बड़ी, यहाँ मात्रा लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ बड़ी ई है, तो जब बड़ी ई की मात्रा को चेंज किए हैं छोटी ई की मात्रा में, तो बड़ी ई को किसमें चेंज करेंगे, बड़ी ई को चेंज कर देंगे छोटी, छोटी ई हो गया, बड़ी ई को किसमें चेंज किए, छोटी ई में, और जब बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में चेंज हुआ है तो क्या लगा है, यहाँ बड़ी ई चेंज हो गया, यहाँ छोटी ई आ गया, तो क्या लगा देंगे, या दवाइयाँ। आई होप आप सब समझ गए होंगे। इसको अच्छे से नोट करके, एक पेज में इसको नोट करना है, दूसरे पेज में वहाँ लिखना है, अभी तो बाकी है। चलिए, लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, जिस शब्द से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुल्लिंग, पुल्लिंग,
लिंग चेंज होता है तो क्या छात्र मतलब ये लड़का के बारे में हो रहा है, तो लड़की के बारे में क्या यूज करेंगे? छात्रा। छात्र का बन गया छात्रा। नर, नर का मादा, नर का मादा, नर पुल्लिंग है और मादा स्त्रीलिंग। युवक, युवक का युवती, युवक कहाँ चेंज हो गया? युवती। शिष्य, सौ में छोटी की मात्रा अदम धनेश्वर शिष्य। शिष्य को किसमें चेंज करेंगे? शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या। शिष्य का क्या बन गया? शिष्या। शेर, यहाँ शेर। अभी किसमें पढ़े थे इधर? शेर और शेरनी। तो शेर का क्या बन गया था? शेरनी। यहाँ एक शेरनी का बात चल रहा है, यहाँ बहुत सारी शेर। यहाँ क्या है? नर लिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग। यहाँ था वचन, यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। शेर का शेरनी। गायक, सिंगर। गायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगर। तो गायक स्त्रीलिंग गायिका। क्या बन गया? गायिका। शिक्षक, अभी क्या समझाए थे? यहाँ लिखे थे ना, आपके क्लास में कौन आती है? शिक्षिकाएं आती हैं। और अगर कोई जेंट्स टीचर होता है तो उनको क्या कहते हैं? शिक्षक। इसका विपरीत, इसका लिंग जब वो चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ वही शिक्षिकाएं। शिक्षक का क्या बन गया? शिक्षक, शिक्षिकाएं। अभिनेता, कभी भी भ के यहाँ ऊपर लाइन नहीं होता है। तो अभिनेता, अभिनेता मतलब जो जेंट्स एक्ट्रेस होते हैं उनको कहते हैं। लेडीज को क्या कहते हैं? फिर यहाँ भ के ऊपर लाइन नहीं देंगे। अभिनेत्री, बस। अभिनेता का क्या बन गया? अभिनेत्री। पिता, माता। पिता का माता। दास, दासी। दास का दासी। बेटा, बेटी। छात्र, छात्रा, नर, मादा, युवक, युवती, शिष्य, शिष्या, शेर, शेरनी, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिनेता, अभिनेत्री, पिता, माता, दास, दासी, बेटा, बेटी। ये अच्छे से 2 पेज में लिखना है। 2 पेज में लिख के अच्छे से नोट करके आना है। एक पेज में इसको, एक पेज में उसको। वचन याद हो गया, लिंग याद हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम उठा लीजिए, जानवर का हो, आदमी का हो, जगह का हो। कितने बार आपको समझाया गया है जो कि आपको याद है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, उसका, उसकी, मेरा, मेरी।
विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, काला, मोटा, पतला, ये सब क्या है? विशेषण है। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया तक पढ़ाया गया है ना। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उठना, बैठना, हंसना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? शब्द का वो रूप, या फिर सरल भाषा में अगर आपको समझाया जाए, जो कुछ भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को सुनते हैं या समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं। और जो कुछ भी हमको इशारे में कोई समझाता है उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये सब जितना आपको पढ़ाया गया है ना, वो सब व्याकरण में रिवीजन होना चाहिए एकदम। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब कुछ अच्छे से नोट करके लिख के लाइए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाय।